वेलकम टू गाइस, हमारे न्यू व्लॉग के अंदर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो एनटीपीसी हमारा ग्रेजुएशन का पेपर हुआ है, जो कि 17 तारीख को मेरा थर्ड शिफ्ट के अंदर था, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम बाद वाली शिफ्ट में है कभी भी, तो आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए और ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल जो था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उनके आंसर जल्दी से नहीं आ रहे थे, डिफ़िकल्ट लेवल के थे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन होगी और थोड़े से ट्रिकी टाइप के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ का पेपर का लेवल कैसा था। मैथ के अंदर आपका जो टीएसटी था, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि एकदम नॉर्मल थे, इतने कुछ खास डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए थे 2-3। ठीक है। उसके अंदर जो एक सिंपल इंटरेस्ट का था वो तो नॉर्मल था, और एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट था उनका डिफरेंस दे रखा था, और रेट दे रखी और टाइम दे रखा था, तो उनका प्रिंसिपल बताना था, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में बात करें पी प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 3 से 4 क्वेश्चन करीब उसमें थे, और नॉर्मली थे, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं थे और ज़्यादा टफ भी नहीं थे, क्वेश्चन करने लायक थे वास्तव में। और उसके बाद में बात करें कि नंबर सिस्टम, ये आपका, उसके बाद में फिर इनकम वाला एक क्वेश्चन आया था। इनकम में से एक आया था कि रेशियो दे रखा था इनकम और एक्सपेंडिचर का, और उसमें सेविंग दे रखी थी आपको आपको प्रिंस वो बताना था उसके अंदर की टोटल इनकम कितनी है। और बात करें उसके अंदर, अब एडवांस के अंदर कौन से आए थे, लोग बोल रहे थे कि एडवांस का आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो एडवांस को आपके अंदर आपको देखने को मिले थे, 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आए थे, द्विघात समीकरण से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। उसके बाद में एक ट्रिगो से देखने को मिला था क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन थे और इस ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं था। सर्किल से कोई क्वेश्चन था नहीं, और नॉर्मल बाकी जो मैथ का लेवल था वो एकदम इजी टू मॉडरेट ही था। और रीजनिंग के अंदर बात करें तो इस रीजनिंग जैसे नॉर्मल आती है उस टाइप की रीजनिंग थी। बस ये है कि पेपर पूरा मिक्स में आ रहा था, तो आपको क्वेश्चन देख देख के करने पड़ते थे, कौन से क्वेश्चन कहीं रह ना जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो होता है इसके अंदर मैथ और रीजनिंग का ही रहता है। फिर हम बात करने वाले कि पूरे ओवरऑल कितने अटेम्प्ट रहे। उसके बाद में जीके की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपके बात करें करंट अफेयर से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट ही थे। उसके अंदर आपकी जो एग्रीमेंट वगैरह थे उसके आ गया, डिफेंस से आ गया था, और जो भी कोई मतलब जैसे कि आपका पोर्ट वगैरह हो गया, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर में पूछ रखे थे उसके अंदर। इसके बाद आपकी जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के अंदर जो एनसाइट हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आ रखे थे 2 से 3 क्वेश्चन। जो आपका मुगल एम्पायर हो, जो आपका गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो आपको ध्यान से देख के जाना है। एक ऑथर भी पूछ रखा था, जो जिसने कोई बुक लिखी थी, वो पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी। और एक क्वेश्चन आया था कि तमिल जो भाषा थी उसको कब जो दर्जा दिया गया था। ठीक है, आपको डेट बतानी है। और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्वेश्चन का लेवल एवरेज ही था, जो अपने पढ़े हुए थे उसके बारे में उसमें से ही आए थे। मुगल का क्वेश्चन था एक। ठीक है। वॉर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके। वॉर आया था एक, तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था। ठीक है। 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वेज थे, 1 लाइनर ही थे, उनमें से रॉन्ग और ट्रू बताना था कौन सा था। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, फिजिक्स और जो आपको बायो है उसमें से एक क्वेश्चन जो कि नॉर्मल थी, आप कर लोगे इजीली। और यूनेस्को से क्वेश्चन आया था, यूनेस्को को हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ रखा था कि किस जो एक दे रखा था, जगह दे रखी थी, वो किसने बनवाई थी जिसको यूनेस्को में शामिल कर रखा है। तो आपको यूनेस्को, रामसर साइट्स वगैरह एकदम अच्छे से देख के जानी है। और ये ओवरऑल पेपर था आपका, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस एग्ज़ाम जो डे के अंदर जो चल रहा है, आप टेस्ट मुक जो डेली टेस्ट आ रहे हैं वो टेस्ट लगाइए। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पेपर के लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और जो एवरेज पेपर का जो अटेम्प्ट थे लोगों के, वो 80 के समथिंग थे। मैंने 82 अटेम्प्ट किए थे, और एवरेज जो मेरे आसपास भी थे जो बैठे थे सेंटर के ऊपर मिले थे लोग, उन्होंने भी बताया कि वो 80 के समथिंग अटेम्प्ट किए थे उन्होंने। तो आई होप आपका अगर नेक्स्ट टाइम पेपर है तो आपको अच्छे से एनालाइज करके जाना है। वन वन शॉर्ट वीडियो आपको देख लेनी है, वॉर से, युद्ध से
और एक आपका विद्रोह से क्वेश्चन आया था वो भी आपको, तो ये जो 6-7 टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आपको अच्छे से देख के जानी है अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट के अंदर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए।